टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड। और जगह देख के एक सॉर्ट ऑफ हिंट मिल गया होगा कि आप लोगों के साथ अब मैं क्या शेयर करने वाला हूँ। एनीवेज, पिछले 10 महीने मेरे लिए क्या थे वैसे तो आप लोगों को मैंने एक्सप्रेस कर दिया है पिछले एपिसोड्स में, बट सिर्फ बिफोर शोइंग माय बॉडी ये बताना चाहता हूँ कि 10 महीने के अंदर मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ट्रेन कर सकूं, अपनी बॉडी का ध्यान रख सकूं, अपने फिजिकल प्लस मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकूं। बट सिचुएशंस ऐसी आई जिसके चक्कर में आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। और ये हर किसी इंसान के साथ हमेशा हो सकता है और होता ही रहता है। बट एज अ रियलिटी आप लोगों को सिर्फ अपनी सक्सेस ही नहीं दिखाना चाहता, मैं अपने फेलियर्स भी दिखाना चाहता हूँ। बिकॉज जितने मेरे को लोग देख के ये बोलते हैं कि वाह यार, ही इज सो हैप्पी, ही इज सो सक्सेसफुल, और इवन कभी कभार मैं भी जज करता था बीच बीच में कि यार कितने सक्सेसफुल लोग हैं, इनकी जिंदगी में तो कोई भी दिक्कतें हैं ही नहीं। बट इस फेज ने, इस पीरियड ने मेरे को समझाया कि जो सक्सेस हमें दिख रही है ना, वो अगेन इतनी सी है, इतनी सी बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे इतने सारे फेलियर्स हैं। सो एनीवेज, 10 महीने के अंदर कोशिश करी टू डू माई बेस्ट, बट वो नहीं हो पाया। एंड पिछले 3-4 महीने से मैंने मेरे ख्याल से 3 या 4 ही वर्कआउट करे होंगे, उसके अलावा नहीं करा होगा कोई भी वर्कआउट। सो स्ट्रेट टू द पॉइंट, मेरी जो कंडीशन है वो देख लो। सो दिस इज माई कंडीशन, करंट कंडीशन। और मैं खुद ही मिरर में अपने आप को आफ्टर 10 मंथ्स देख रहा हूँ आप लोगों के साथ ही। सो दिस इज द करंट कंडीशन। एंड ऑफ कोर्स आई नो कि आप सरप्राइज्ड होगे कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसकी बॉडी तो ठीक ही लग रही है। एंड दिस इज फॉर मी ऑल्सो सरप्राइजिंग। सो एनीवेज, ये छोटी सी कंडीशन है आफ्टर 10 मंथ्स। अभी आप ये सोच रहे हो कि भाई क्या बेफजूल की बातें कर रहा है, इसकी बॉडी तो देखो कितनी सही है, बढ़िया है, और कंडीशन तो है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, जो मैंने पिछले 5+1 साल की जो जिम के अंदर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, उसके वजह से ही कहते हैं ना कि जो मैंने 6 साल प्रिपेयर करा, उसके सामने 10 महीने अगर मैं खराब हो भी गया तो वो मेरी बॉडी में नहीं दिखने वाला। ठीक है, एट सम पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा फैट आप देख सकते हो, ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि 6 साल के सामने 10 महीने इसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। बट अगेन, अगर मैं वापस से अभी अपनी कंडीशनिंग और अपनी बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन शुरू अगर नहीं करूंगा और ऐसे ही चलता रहा, तो आफ्टर 2 years अगर मैं कंटिन्यूसली जंक फूड खाऊंगा और बकवास चीज़ें खाता रहूंगा जो मेरी बॉडी के लिए डैमेजिंग है, तो 2 साल के बाद मेरी भी तोंद निकल के आने ही वाली है और हद से ज़्यादा फैट मेरी बॉडी के अंदर भरा होगा। अभी इस टाइम पे आपको इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज आई हैव ऑलरेडी gave pain to myself for past 6 years। उसके बाद 10 महीने के अंदर भी मैंने कोशिश करी एट सम पॉइंट कि मैं ट्रेन करता रहूं,
और जिसमें से 3-4 महीने कंटिन्यूसली मैंने ट्रेनिंग करा। सो ओवरऑल कंडीशन मेरी अभी ये है। इसके साथ ही कंडीशन के अलावा ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी अच्छी आपकी बॉडी है या मेरी अभी जैसे कंडीशनिंग है, तो बॉडी को देखते हुए उसकी कंडीशन नहीं बताई जा सकती। जब मैंने अभी वापस ट्रेन करना शुरू करा था, पुराने 2 एपिसोड में मैंने दिखाया मेरे लेफ्ट लेग की काफ में क्रैम्प आया, तो ये साइंस है कि मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मेरा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। सो एनीवेज, ये मेरी कंडीशन थी और आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ ही दिस इज द फर्स्ट episode of my continuation of Road to be a Professional Footballer journey, and the message is, after showing my body, is कि अब इंडियन फुटबॉल के अंदर एक रेवोल्यूशन आने वाला है जो मैं लेके आने वाला हूँ, और मेरे साथ आप लोगों को भी वो रेवोल्यूशन लेके आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो रेवोल्यूशन क्या होने वाला है वो तो फिर आपको इस जर्नी को कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा, साथ मेरे चलते रहना है, मेरे को सपोर्ट करते रहना है, मैं आपको भी सपोर्ट करते रहूँगा। एंड एक ऐसी कम्युनिटी बनानी है ना इंडियन फुटबॉल की, कि बाहर की जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वो हमारे साथ खेलने के लिए तरसे। सो ये एक हिंट दे दिया है कि क्या होने वाला है, और बाकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का अपडेट दे दिया है। और ये सोच लो कि ये जो बॉडी है अब इसके साथ क्या होने वाला है। ये वीडियो इसलिए बन रही है बिकॉज एक स्टार्ट और एक कंटिन्यूएशन होने वाली है। By any means necessary, that's how we get it. Time to lay my foot down, cause it's up where I'm headed. I count blessings, not my L's. We ain't stopping till we get there, man. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. So guys, आज की जो थॉट होने वाली है वो ये है कि ध्यान से सुनो। लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको एज अ ह्यूमन बीइंग हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट सम मोमेंट, एट सम टाइम, एट सम प्लेस, वो हम जितना भी कोशिश कर लें वापस से रिकॉल हो ही जाती हैं। तो पिछले फेज से मैंने सिर्फ यही सीखा है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेप्ट द ओनली थिंग दैट कैन नॉट बी नेवर कंट्रोल्ड, विच इज़ आवर इमोशंस एंड आवर मेमोरी। सो द ओनली थिंग एंड द solution of that is that we have to live with it. Sleeping, but it's okay. I'm still not in gear 2. Wait until the pace pick up and watch who they give ears to. Scrap told me shit is getting hella cinematic, so I'm betting on my talents with whatever's in my balance. Completing all my 1 day before the start, at this moment, सिर्फ एक ही चीज़ एज अ मेमोरी रखना चाहता हूँ, जो आने वाले टाइम में आई नो कि आई विल डेफिनेटली अकम्प्लिश। और अब जो मैं कहने वाला हूँ वो सिंपली ये है कि जिन जिन लोगों ने मेरा साथ छोड़ा है और ये सोचा है कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, सिंपली नो हेट, नो रिवेंज, कुछ नहीं। अपना बढ़िया रहो, मेरे को अपना रहने दो, और तुमने वैसे ही मेरे को छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और तुमसे सिर्फ प्यार ही प्यार है। द थिंग ओनली इज़ कि आई विल मेक श्योर कि ईच वन ऑफ यू विल रियलाइज दैट व्हाट यू हैव लॉस्ट। I don't need Dolce. They heard me overseas, now I'm growing like Rogaine. By any means necessary, that's how we get it. Time to lay my foot down, cause it's up where I'm headed. I count blessings, not my L's. We ain't stopping till we get there, man. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch
watch my head.